80 शब्द प्रति मिनट शुरू। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक अपराध करने की नीयत से हमला करता है तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति उस हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकता है। दंड संहिता की धारा 377 में अप्राकृतिक अपराधों की परिभाषा दी गई है। गुरैया बुच्चा बनाम गुजरात राज्य के वाद में मृतक ने अभियुक्त के साथ अप्राकृतिक कार्य करने के आशय से हमला किया तथा उसे चोटें पहुंचाई। अभियुक्त ने भी अपने बचाव में मृतक को चोटें पहुंचाकर उसे जमीन पर गिरा दिया तथा उसके गिर जाने पर भी वह उसे चोटें पहुंचाता रहा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मृतक के भूमि पर धराशायी होते ही अभियुक्त पर अप्राकृतिक अपराध का खतरा समाप्त हो गया था। अतः बाद में मृतक को पहुंचाई गई गंभीर चोटों को धारा 100 के अंतर्गत प्राप्त निजी प्रतिरक्षा का अतिक्रमण माना गया और अभियुक्त का बचाव अमान्य किया गया। गुलाम मोहम्मद बनाम सम्राट के प्रकरण में मृतक ने एक अवयस्क बालक से कर्ज लौटाने की मांग की और उससे कहा कि जब तक वह कर्ज नहीं लौटाएगा वह उसे नहीं जाने देगा। इस पर अभियुक्त ने मृतक को गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त का तर्क था कि उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में यह कृत्य किया था क्योंकि मृतक उस बालक के साथ अप्राकृतिक कार्य करना चाहता था। न्यायालय ने इसकी पुष्टि में सबूत के अभाव में अभियुक्त का बचाव अमान्य कर दिया और यह अभिमत व्यक्त किया कि बालक को रोके रखना मात्र हमले की कोटि में नहीं आता है और न इससे कोई ऐसा आशय प्रकट होता है कि मृतक बालक के साथ अप्राकृतिक अपराध करना चाहता था। अतः अभियुक्त को हत्या कारित करने के लिए दोषी ठहराया गया। व्यपहरण और अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। व्यपहरण अथवा अपहरण करने के आशय से किए गए हमले का प्रतिरोध करते हुए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो उसे धारा 100 के 5वें खंड के अंतर्गत बचाव का उचित आधार माना जा सकेगा। इस संदर्भ में विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद उल्लेखनीय है। इस मामले में पति अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर पत्नी को भेजने के लिए सहमत नहीं था। उसकी मर्जी के विरुद्ध पति ने अपनी पत्नी को साथ ले जाने के उद्देश्य से घसीटना प्रारंभ कर दिया। जब पत्नी के भाई ने अपनी बहन को
इस प्रकार घसीटे जाते देखा तो उसने अपने बहनोई पर चाकू से प्रहार किए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त विश्वनाथ के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाकर उसका विचारण किया गया। अभियुक्त ने अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया कि उसने अपने बहनोई द्वारा किए गए पत्नी को उसकी मर्जी के विरुद्ध घसीटने के कार्य के प्रतिरोध में अपनी बहन के शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, क्योंकि बहनोई ने अपहरण के लिए हमला किया था। न्यायालय ने अभियुक्त का बचाव मान्य करते हुए उसे दोष मुक्त कर दिया। दरोगा लुहार बनाम सम्राट के मामले में अभियुक्त को साहूकार का कर्ज चुकाना था। कर्ज वसूल करने हेतु साहूकार ने अभियुक्त के पास अपने 2 भृत्य भेजे, जो लाठी तथा कृपाण लिए हुए थे। वे अभियुक्त से मिले तथा उन्होंने अभियुक्त को कहा कि वह उनके साथ साहूकार के पास चले। अभियुक्त द्वारा इनकार किए जाने पर उन्होंने अभियुक्त को बलात् घसीटना चालू कर दिया। मार्ग में अभियुक्त ने एक भृत्य के पेट में छुरा भोंक दिया, जिसके फलस्वरूप अगले दिन उस भृत्य की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यद्यपि भृत्य का कृत्य अपहरण की कोटि में आता है, परंतु उस पर छुरे से वार करके अभियुक्त ने अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया था। अतः वह मानव वध, जो हत्या नहीं है, के अपराध का दोषी था। स्टॉप।